हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले बायो का और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे वीडियो डाल दिए गए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये फिजिक्स का लघु है, इसका दीर्घ भी करेंगे, इसका आंसर भी इसी वीडियो में जानेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको तीन दर्पण दिया गया है जिसमें उत्तल अवतल समतल, आप उसे छूकर या फिर बिना छुए कैसे पहचानेंगे। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछता है या तो अवतल दर्पण समतल दर्पण दे दिया जाए, बिना छुए पूछेगा या फिर छूकर पूछेगा। ओके, कोई एक पूछता है। अब बात है कर रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किसे कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आंखों की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ये पूरे चैप्टर का, फिजिक्स के पूरे चैप्टर का वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया गया सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रक वर्णपट किसे कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखें। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाएं। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का सत्यापन करें। 15 नंबर क्वेश्चन है, विभव एवं विभवांतर को परिभाषित करें। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध एवं विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, यानी लघुपतन से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अतिभारण से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, डीसी और एसी करंट में क्या अंतर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू इस्तेमाल में इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट क्यों लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखें। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये सभी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और दीर्घ भी इसी वीडियो में आगे बताएंगे। चलिए हम इस सब का पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होता है। आंसर आप अपने से भी बना सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखे ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने भी आंसर को अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे आपको एग्जामिनेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन को लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसका फर्स्ट का आंसर जानते हैं। लघु का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। ओके, फर्स्ट का आंसर है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसे एक साथ बहुत सी गाड़ियों का प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है, जिससे चालक को पीछे से बहुत सी गाड़ियों के बारे में पता रहता है, जिससे उसे गाड़ी चलाने में आसानी होती है। इसीलिए मोटर गाड़ी में साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से, बहुत ही सटीक जवाब में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन था, आपको 3 दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण, आप उन्हें छूकर या फिर बिना छुए कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन आपसे बिना छुए पूछेगा या फिर छुए पूछेगा, तो जिस तरह पूछेगा आप उसका आंसर दे दीजिएगा। ओके, बात करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। छूकर पहचानने के लिए तीनों दर्पण के बारी बारी से स्पर्श करेंगे और चिकनी सतह अंदर धंसी होगी, वह अवतल दर्पण, बाहर निकला होगा तो उत्तल दर्पण और बराबर होगा तो समतल दर्पण होगा। ये छूने पर, और बिना छुए पूछा जाए तो बिना छुए पहचानने के लिए हम तीनों को बारी बारी से अपना प्रतिबिंब देखेंगे। जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वह अवतल दर्पण होगा, जिसमें छोटा दिखेगा वह उत्तल दर्पण होगा, और जिसमें प्रतिबिंब बराबर दिखेगा वह समतल दर्पण होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका लेंस में भी पूछा जाएगा तो लेंस में इसका उल्टा होता है। ये वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ओके, अब बात करते हैं प्रकाश का
प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, यानी जिससे हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका था उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके मुख्य अक्ष से समांतर किरण पुंज गुजरती है और दूसरे पर अभिसरित कर देती है, यही कारण उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, सॉरी अवतारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष से समांतर किरण पुंज को क्या करती है, अपसारित करती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये सब पूछा जाता है। उसके बाद है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? ओके, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो किसी लेंस की फोकस दूरी उसके व्युत्क्रम से लेंस की क्षमता कहलाता है। और लेंस की क्षमता क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, यानी 1/f लेंस की फोकस दूरी। ओके, बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है आंखों की समांजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो आंखों की समांजन क्षमता यही होता है जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उसी को आंखों की समांजन क्षमता कहते हैं। यह कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको लिखेंगे कैसे? तो आंख दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूर को खुद समायोजित कर लेती है। आंख को इसी क्षमता को आंखों की समांजन क्षमता भी कहते हैं। यह कितने डिग्री होता है? तो सॉरी, ये कितने सेंटीमीटर होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य की किसी वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये उल्टा होता है, निकट दृष्टि जैसे ही बोलेगा, निकट दृष्टि बोलेगा, समझ जाना है कि उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिख रहा है, निकट वाला वस्तु नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में हम क्या करेंगे? दूर दृष्टि में वस्तु दूर को देख पाएगा लेकिन निकट वाला को नहीं देख पाएगा, उल्टा खराब होता है। ओके, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछता है कि दूर दृष्टि दोष है तो उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन यानी किसी माध्यम से प्रकाश अगर गुजरती है, अगर बिना मुड़े पास कर जाती है तो वो तो प्रकाश का परावर्तन, लेकिन बिना मुड़ के क्या करती है कि एक भाग से दूसरे भाग पर निकल जाती है, तो उसी मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका क्वेश्चन आपको दीर्घ में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाइट पर्दे पर जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे 7 रंग होती है तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम V=IR होता है। ये सभी का आंसर आपको दीर्घ में मिलेगा। ओके, आप लोग वीडियो में बने रहिए, दीर्घ का भी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए फिजिक्स का, वो भी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए और PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर 7352599030 पे कॉन्टैक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाएं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? किसी अति सूक्ष्म कण पर प्रकाश अपने विभिन्न दिशाओं में छितराती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी इस पॉइंट पे क्या हुआ? प्रकाश आके मिल गया और ये क्या किया? लाइट के बीच में आ गया तो लाइट इसके डाइवर्ट होगा, तो इसी को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं कि जल का अपवर्तन में 1.33 जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? तो जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका यह मतलब है कि प्रकाश की किरण की जाल निर्वात वायु की अपेक्षा जल में अनुपात में 1.33 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव एवं विभवांतर को परिभाषित करें। तो क्वेश्चन का आंसर है किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, जबकि किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वोल्ट होता है, V होता है। ओके, बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा एवं प्रतिरोध एवं विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। यानी कि क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इसमें बताना है विद्युत शक्ति के बारे में। चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी चालक तार में अनुप्रस्थ का प्रति सेकंड प्रवाहित होता है तो उसको विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत धारा का मान होता है आवेश बटा समय।
यानी विद्युत धारा को हम लोग कूलम प्रति सेकंड में मापते हैं, जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। एम्पियर का परिभाषा आपको 2 नंबर के लिए मिल गया। एम्पियर किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकंड होता है, जिसे एम्पियर यानी कि पर कूलम सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसे वह अपने से गुजरने वाली धारा का विरोध करती है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ओम किसका मात्रक होता है, तो क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, रेसिस्टेंस का। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। तो किसी विद्युतीय संयंत्र द्वारा प्रति सेकंड किए जाने वाले कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, विद्युत शक्ति का काम क्या होता है? तो विद्युत शक्ति किया गया कार्य बटा टाइम। इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल पर सेकंड इसका मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, SI मात्रक होता है वाट। याद रखिएगा, W से सूचित करते हैं, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं 17 नंबर आपका क्वेश्चन था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो यदि किसी तांबे के तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र से घुमाई जाए तो उससे होकर विद्युत प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन था आपका, लघु पथन से आप क्या समझते हैं। तो यदि किसी कारणवश गर्म एवं ठंडे तार में एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो उस समय परिपथ का प्रतिरोध नग्न हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। तो अत्यधिक तार गर्म हो जाता है, जिसके कारण भयंकर आग लग जाती है। इसे लघु पथन कहते हैं। यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो हमारे यहाँ पॉजिटिव वायर और निगेटिव तार दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं, सट जाते हैं किसी भी कारण से, यानी कटिंग पे, तो क्या होता है? तार का प्रतिरोध जीरो हो जाता है, जिसके कारण तार में गर्मी बढ़ जाती है और आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं अतिभारण क्या होता है। यानी कि तार अगर 1 एम्पियर का है, उसमें करंट दे दिए 5 एम्पियर, तो ये क्या होता है? ओवरलोडिंग। इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। तो अब इसमें क्या होता है? तो तार का क्षमता से अधिक धारा उसमें दे देते हैं। अब तार क्या था? 1 एम्पियर का था, अब उसमें दे दिए कितना? 5 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? वो ओवरलोडिंग हो गया। इसी को अतिभारण कहते हैं। तो तार अत्यधिक गर्म होता है, जिसके कारण भी क्या होता है? आग लगने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। तो ऐसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिश धारा कहते हैं, और जो धारा दोनों दिशा में प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। AC करंट और DC करंट का बात हो रहा है। ओके, तो AC करंट क्या होता है? वो अल्टरनेटिंग करंट, जो हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, और जो DC करंट जो होता है वो बैटरी में, जो DC करंट होता है वो हमको सप्लाई में मिलती है, और AC करंट जो होता है वो हमको बैटरी से मिलती है। ओके, अब बात करते हैं कि विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से सहयोग न करे। अगर ऑक्सीजन से सहयोग उसका तंतु कर लिया, यानी फिलामेंट कर लिया, तो क्या करेगा? वो टूट जाएगा, जिसके कारण बॉल नहीं जल पाएगा, बॉल फ्यूज हो जाएगा। ओके, 21 नंबर खत्म। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, घरेलू इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वाट 60 वाट लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है। तो इसका इस्तेमाल इसलिए इस पर लिखा हुआ रहता है कि वह 220 वोल्ट खर्च करेगा और 20 वाट 60 वाट का जूल उत्पन्न यानी उष्मा हीट उत्पन्न करेगा, इसीलिए उस पर घर में जो बल्ब यूज़ करते हैं उस पर यह लिखा रहता है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की विशेषता क्या है। तो सौर ऊर्जा ऐसा नवीकरणीय पदार्थ है जो यह प्रदूषण भी नहीं फैलाता है और यह खत्म भी नहीं हो सकता है, और क्या करेगा? यह हर जगह प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इसकी कमियां क्या होती है। तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत होता है, इसके खत्म होने का संकट बना रहता है, और इसके उपयोग करने से क्या होता है? प्रदूषण फैलते रहता है। ओके, तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग अब ज़्यादा करते हैं, पवन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत को हम ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, इसे आप कैसे समझते हैं। तो चलिए, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी एक नाभिक मिलकर, छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक बनाते हैं, तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। लेकिन जब एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे कण में बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे परमाणु बम में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, और जैसे सूर्य में यानी सन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? तो परमाणु बम में। तो परमाणु बम क्या होता है? बड़ा खंड होता है, वो टूट जाता है, तो नाभिकीय उसमें विखंडन हो गया। टूटना मतलब खंड होना, और संलयन मतलब एकत्रित होना। तो सूर्य क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दीर्घ का। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर भी इसका PDF उपलब्ध है। और इस चैनल पे इस सब्जेक्टिव वीडियो बायोकेमिस्ट्री का और ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल दिया गया है। इससे अलावा कहीं से अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, अब बात करते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला बात, अवतल दर्पण में F = R/2, ये VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये पूछेगा ही, 100% गारंटी।
ओके, अब बात करते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब अवतल दर्पण में सिद्ध करना है तो हम इसको मान लेंगे कि माना कि जो दर्पण लिए हैं उसको मान लेंगे और उसका एफ और फोकस और सेंटर दर्शा देंगे, उसका मुख्य अक्ष को दर्शा देंगे जैसे फिगर में दर्शाया गया है। उसके बाद जो बात इसमें फिगर में लिखा गया उसी बात को यहाँ पे बनावट के रूप में लिख देंगे। ए बी पैरेलल हो जाएगा सी पी के। ओके, ए बी पैरेलल हो गया सी पी के। अब बात करते हैं जब कोण ए बी सी आई इक्वल टू आर यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से काम करेगा तो बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। तो इसमें दर्पण का द्वारा के बी एफ बराबर एफ पी हो जाएगा, जिसमें एफ पी टू एफ पी एफ मिल जाएगा। तो आर इक्वल टू 2f प्रूव्ड। ये आपको उत्तल दर्पण में पूछा जाएगा या फिर आपका अवतल दर्पण में पूछा जाएगा। तो इस बार आपका उत्तल दर्पण में पूछने का पूरा चांस है। ओके, तो आप दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। यानी उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F = R/2, यानी कि अवतल दर्पण में कहे तो अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिएगा, उत्तल में कहे तो उत्तल में सिद्ध कीजिएगा। ओके, फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाना जरूरी है। फिगर बनेगा तभी आपको मार्क्स 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन था प्रकाश का आवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो देखिए, प्रकाश का आवर्तन आपके शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो अगर शॉर्ट में पूछे तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में चलकर जाती है तो वो दिशा परिवर्तन कर जाती है, इसी को हम प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। यानी अर्थात मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है और प्रकाश जब किसी खास रंग के लिए अपवर्तन को उनका जाया बनाता है तो वो sin I/sin R होता है, जो एक नियतांक होता है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, स्नेल का नियम कहते हैं। पूछ देगा sin I/sin R = μ क्या है, तो स्नेल का नियम है जो एक नियतांक होता है। अब क्वेश्चन था प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो लौट जाती है, यही घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु तीनों एक ही पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं और आपतन कोण यानी I = क्या होता है, R होता है। ओके, बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ओके, इसमें बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम क्या है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि ये 7 रंगों का मिश्रण है। तो सबसे पहले प्रयोग के लिए तो हमको ये फिगर बहुत जरूरी है। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप लिख दीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसी को हम रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात करते हैं इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो व्याख्या करने के लिए एक प्रिज्म लेते हैं और उस पर पर्दा लगाते हैं, दूसरी ओर श्वेत प्रकाश की किरण को डालते हैं और उस प्रकार पर्दा पे जो प्राप्त होता है वो हमें 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि जो हमें सूरज की प्रकाश मिलती है उसमें क्या होती है, 7 रंगों की मिश्रण होती है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था आपका, ओम का नियम लिखे एवं सत्यापित करें। ओम के नियम के बारे में लिखना था। चलिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम होता है V = I/R। ओके, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर में पूछेगा अगर ओम का नियम किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में लिखने के लिए तो आपको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 1826 में जर्मनी के महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम एवं विभवांतर में संबंधित एक नियम प्रतिपादन किए थे जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी वस्तु को धारा प्रबल है उसके सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। ओके, इतना लिख देने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर दीर्घ में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, दीर्घ में पूछने के लिए पहले फिगर बनाएंगे, उतना लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे, क्या क्या लिए हैं, क्या क्या इसमें किए हैं। अब बात करते हैं इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। एक प्रतिरोध का चालक का तार का टुकड़ा, एक एमीटर लेंगे, एक वोल्टमीटर लेंगे, एक स्विच लेंगे, कुछ सेल लेते हैं यानी बैटरी लेते हैं, चित्र के अनुसार सजा देते हैं और सेल की संख्या को बदल कर हम क्या करें, धारा को प्रवाहित करेंगे और उसका मान एक कॉपी में नोट करेंगे और सारे सेल को ध्रुव को बदल कर अपने सारे ग्राफ में मान खींचेंगे, जिससे ओम का नियम V = I/R सत्यापित हो जाता है। ओके, तो ये दोनों ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। इतना, इसमें 5 नंबर लेने के लिए इतना ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। इसका टेलीग्राम पे आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन था आपका, प्रतिरोध के समांतर करण संयोजन में कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन निकल के आ रहा है इस बार के लिए, इसको तो आप रट जाइए एकदम, 100% यही क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना होगा और आंसर में जितना माने हैं उस बात को हमको लिखना पड़ेगा। ओके, तो मान लिए हैं कि 3 गो प्रतिरोध लिए हैं, R1 R2 R3, जो समांतर करंट में जुड़ा हुआ है, I1 करंट से, I2 करंट से, R3 करंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें करंट फॉलो कर रहा है।
अब बात करते हैं ओम के नियम से क्या होता है। तो ओम के नियम से V = I = VR, यानी V = IR बोले तो I = V/R। ओके, प्रतिरोध के लिए सबके R1 के लिए निकाल दिए, I2 के लिए निकाल दिए, R3 के लिए प्रतिरोध निकाल दिए। अब समांतर करण में जोड़ा हुआ है तो क्या होता है, समांतर करण में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 संयोजन करते हैं। तो उन सभी का संयोजन करने के लिए हम इसको भिन्न का जोड़ ले लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो यही दोनों जो समांतरकरण संयोजन दर्शाता है, यही पूछ रहा था आपसे कि समांतरकरण संयोजन में क्या जुड़ता है। VBI क्वेश्चन था ये। अब आपका बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन था, ओम के एक प्रतिरोध के 4 सिरों के विभवांतर दिया गया है तो 100 उष्मा जूल उत्पन्न करता है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, और वाट कितना है, तो वोल्ट निकालना है। तो हमें एक फार्मूला पता है P = V²/R। तो इसको हम निकाल देंगे, पावर का मान भर देंगे, V का मान निकालना है तो रूट के अंदर ले जाएंगे और V का मान टिक आउट कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओके, कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, मान चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ का, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्य विधि पर वर्णन करें। ओके, ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले इसके बारे में लिख देंगे। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, फिगर बहुत जरूरी होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए। इसके बारे में लिखेंगे, मोटर एक ऐसा युक्ति है जिसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका नियम क्या है, तो यह फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पे काम करता है। यह बहुत शक्तिशाली चुंबकीय द्वारा अधीन होता है जिसके आर्मेचर से धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, ये चक्की इसमें घूमता है। ये कार्बन ब्रश के साथ लगा होता है जिसके कारण चालक तार से प्रवाहित होता है, करंट देता है, जो आर्मेचर इसको घुमाता है, जिसके कारण क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ओके, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है विद्युत मोटर किसके नियम पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम, याद रखिएगा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पे काम करता है। और अगर पूछेगा जनरेटर तो वो क्या करता है, जनरेटर यानी डायनमो, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पे काम करता है, दक्षिण हस्त नियम पे ये उत्तरी हस्त नियम, इसी को हम बाम हस्त नियम कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में लिखेंगे कैसे, इसका कार्य विधि क्या होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे, एक नर्म लोहे को कॉर्ड के तांबे की तार के लपेट दी जाती है। इस व्यवस्था को आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर की शक्तिशाली चुंबक के अंदर रखा जाता है। आर्मेचर के तार में दोनों सिरों पर हाफ कॉपर लगा रहता है जो कार्बन ब्रश से सटा रहता है, तो कार्बन तार से जुड़ा रहता है जिसके कारण उसमें करंट फॉलो होता है। इसका कार्य विधि क्या होता है, तो चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जब धारा आर्मेचर में पहुंचती है तो फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार आर्मेचर में घूर्णन उत्पन्न होता है। हर आधे घूर्णन के बाद कार्बन के दोनों अर्धवलय अपना स्थान बदल लेता है, जिससे आर्मेचर में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है और आर्मेचर को एक ही दिशा में घूर्णन करना रहता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो छोटू इसका उपयोग हम लोग पंखा में, वाटर पंप में, आटा चक्की में इत्यादि में मोटर का यूज करते हैं। ओके, तो मोटर का यूज पूछेगा, उसका फिगर बना दीजिएगा और मोटर किसके नियम पे काम करता है, सिद्धांत लिख दीजिए। आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कम नहीं मिलने जा रहा है। ओके, सारा जो भी इसमें का क्वेश्चन है अगर आप कर लेते हैं तो साइंस का तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट, विद्युत जनरेटर डायनमो किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका बनावट का विधि क्या होता है। ये मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, याद कर लीजिए। ओके, बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ओके, चलिए हम इसके बाद में जानते हैं, विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धांत क्या है, तो यह फ्लेमिंग के दक्षिण नियम पर काम करता है। पहले ही बताएं, जनरेटर जो होता है वह फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम पे, और जो मोटर होता है वह बामहस्त नियम पे काम करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के अधीन होता है जो आर्मेचर से बना होता है, सेम टू सेम इसमें भी होता है, लेकिन यह DC करंट देता है। ओके, उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन इसमें हमको DC करंट मिलती है। जो जनरेटर क्या करती है, हमें फंक्शन में, पार्टी में, अनेकों बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, DC करंट के लिए। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इसका जो आर्मेचर लगा हुआ सेम विद्युत मोटर की तरह लगा होता है जो DC करंट उत्पन्न करता है, और कॉपर ब्ले होता है जिसमें कार्बन ब्रश लगा होता है। ओके, फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने के बाद आप इसका जैसे इसमें लिखा गया है सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में भी लिखिएगा ताकि नंबर आपको पूरा का पूरा मिले। अब सिद्धांत के बारे में लिखना है, तो सिद्धांत क्या है, तो ये कैसे काम करता है। एक नर्म लोहा का करोड़ लेते हैं जिसमें कुंडली लपटी रहती है जिसे आर्मेचर कहते हैं, और आर्मेचर को एक शक्तिशाली चुंबकीय के अधीन रखा जाता है। आर्मेचर के तार को दोनों सिरों के DC करंट से अर्धवलय AC करंट में जुड़ा रहता है, जिसके कारण तार ब्रश संपर्क में रहते हैं, कार्बन ब्रश तार से जुड़ा रहता है। अब इसका काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, तो जब आर्मेचर की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अधीन क्षेत्र से घुमाया जाता है तो फ्लेमिंग के दक्षिण नियम के अनुसार कुंडली में धारा प्रेरित होने लगती है, जिससे DC जनरेटर में हर घूर्णन के बाद
तांबे के अर्धवलय अपना स्थान बदल लेते हैं, जिससे आर्मेचर से धारा प्रवाहित होती रहती है, जबकि एसी जनरेटर के हर आधे घूर्णन के बाद तांबे के पूर्ण वलय अपना स्थान नहीं बदलता है। यही कारण है कि दिशा परिवर्तन के बाद भी इसमें करंट उत्पन्न होते रहती है, जिसके कारण हमें घर में बिजली में पंखा इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो छोटे छोटे स्थान पर जहाँ पे विद्युत ना आ पाए 2 घंटा 4 घंटे के लिए, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पेट्रोल डीजल से चलने वाली मोटर होती है, जनरेटर। ओके, तो यही था आपका पूरे चैप्टर का मोस्ट वीवीआई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायो का आपका इस चैनल पे डाल दिया गया है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और सभी का अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।